हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैट या सीखो। ये कुछ सेटिंग्स हैं जो कि मॉडलिंग स्टार्ट करने से पहले आपके कैटिया में इंस्टॉल होनी चाहिए या सेट होनी चाहिए। और अगर आपको थोड़ा डिटेल्स में जानना है तो आप आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके भी वीडियो देख सकते हैं कि कैसे सेटिंग को सेट करना है डिटेल्ड में। तो गाइज़, आज हम लोग बात करने वाले हैं स्केच के बारे में। यहाँ पे मैं स्केच को बड़ा कर लेता हूँ। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, इस वाले स्केच का यूज़ करते हैं जब भी हम कैड बनाते हैं। तो अब इस वाले स्केच का यूज़ ना करके अब हम थोड़ा सा एडवांस लेवल की बात करते हैं। ये पोजीशन स्केच होता है, हम यूजुअली इसी को ही यूज़ करते हैं। ये बेसिक होता है। जब हम क्या होता है, जैसे ही हम इस पर सिलेक्ट करते हैं, ये रैंडम कहीं पर भी सिलेक्ट हो जाता है और देखो व्यू ऐसा आ गया। पर मैं चाहता हूँ कि जब से स्केच सिलेक्ट हो ना, तो व्यू ऐसा हो। अब उससे होता ये है कि जैसे ही मैं इसे सेट करूँगा ना, तो ये इस पोजीशन पे आएगा। मैं चाहता हूँ कि स्केच ऐसे आना चाहिए। तो उस काम के लिए ना ये दूसरा वाला स्केच लगता है, जिसे हम पोजीशन स्केच कहते हैं। ठीक है, इसे लगाते कैसे हैं उस पर बात करेंगे। क्या बेसिक रूल होने चाहिए, और इसको हम उठा के एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जा सकते हैं, और इसमें कितना डिटेल्स में हम स्केच को ले सकते हैं। और ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, पर एक दो की ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो हम उसी पे ही बात करेंगे। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, डिटेल तो बहुत है पर उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस स्केच को चुनेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको जिस पोजीशन में या जिस व्यू में आपको स्केच चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे ऐसे व्यू में चाहिए तो मैं पहले ऐसे व्यू में रख लूँगा। अदरवाइज़ मुझे सपोज़ करो ऐसे चाहिए तो मैं ऐसे रख लूँगा। अगर मुझे इस वाले फेस पे चाहिए तो मैं ऐसे रखूँगा, इस वाले फेस पे चाहिए तो मैं ऐसे रखूँगा। सबसे पहले व्यू डिसाइड कर लो। ठीक है, व्यू डिसाइड हो गया मोटा मोटा। सपोज़ करो मुझे ऐसे चाहिए स्केच। ठीक है, ऐसे में होने के बाद यहाँ पे आएगा रेफरेंस। रेफरेंस में मैं ये फेस दे दूँगा। उसके बाद यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसका एक रूल है, जब भी आप इसे सेट करेंगे, यहाँ से सेट करेंगे, और जब सेट करना होगा तो आपको क्या करना है, ये जो है मैं आपको स्क्रीन के ज़रिए दिखा देता हूँ मैं। ये जो पोर्शन है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ठीक है, ये हमेशा ऐसे और ऐसे रहना चाहिए। ठीक है, जिस व्यू में आपको चाहिए। अभी देखो व्यू मेरा ये है। ठीक है, ऐसा व्यू में व्यू पहले सीधा कर सेट कर लो जो आपको चाहिए। उसके बाद यहाँ वाले जो पॉइंट्स दिख रहे हैं, इनसे कंट्रोल करके आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेट करना है। यहाँ पे आएगा ये आपका वर्टिकल, ठीक है, और ऐसे ये हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये व्यू लाना है हमें। ठीक है, तो अभी मैं इसे साइड कर देता हूँ, डबल में आपको दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, तो मुझे ये अचीव करना है, और ये अभी नहीं आया, सेम ऐसा नहीं है ये वाला हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। अगर आप देखोगे तो यहाँ से मैं चेंज कर लूँगा। सबसे पहले मैं वर्टिकल को चेंज करूँगा। ठीक है, ये दो ही कंडीशन ले रहा है, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, पर मुझे ऊपर नीचे चाहिए। अभी तो ये हॉरिजॉन्टल में ही दिखा रहा है, तो आप क्या करेंगे, ये स्वाइप करेंगे, ये स्वाइप का बटन। जैसे आपने स्वाइप कर दिया, अब देखो वर्टिकल अभी नीचे है, अभी मैंने ऊपर कर दिया, तो देखो ये अचीव हो गया है ना, ये सेम आ गया। ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल ऑलरेडी था। अगर नहीं होता तो यहाँ से इसे हम कंट्रोल से चेंज कर सकते थे। ठीक है, तो जब भी बनाओ तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ऐसा होना चाहिए। ठीक है, एरो इस साइड में जाएगा, वर्टिकल का एरो इस साइड में जाएगा। तो ये कंडीशन अचीव होते ही आप जैसे ही ओके करेंगे, तो इसी कंडीशन में आपका प्लेन सिलेक्ट हो जाएगा, मतलब स्केच सिलेक्ट हो जाएगा। अब आप स्केच में आप जो चाहें आप वो बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे एक ये बनाया मैंने, और एक और कुछ इस तरीके से मैंने ये बना दिया। ठीक है, अब मैं बाहर आ गया, ये तो हमारा स्केच हुआ। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये आती है, यार अभी ये फेस पे नहीं बनाना था मेरे को इस वाले फेस पे बनाना है, पर स्केच मेरा यही रहना चाहिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ से सीखेंगे कि एक स्केच को उठा के दूसरी जगह कैसे लेकर जाते हैं।
ठीक है। तो उसके लिए आप चाहें तो किसी भी प्लेन पे भी जा सकते हैं और किसी फेस पे भी जा सकते हैं। ठीक है, मैं दोनों ही तरीके से करके दिखाऊंगा। पहले मैं यहाँ फेस पे करके दिखाता हूँ चेंज करना। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से राइट क्लिक करके देख लेते हैं। ये हमारा स्केच है। ठीक है, अब हम इसे भूल जाते हैं इस वाले फेस को। अब हम उस फेस को देखेंगे जो हमें चाहिए। ये चाहिए हमें, लेकिन मैं चाहता हूँ इस बार फेस ऐसे आए, ऐसे कुछ इस तरीके से। ठीक है, मोटा मोटा, कोई ज़रूरी नहीं है बिल्कुल सेंटर में लाओ आप, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा भी चलेगा, बस आप समझ जाओ कि हाँ मोटा मोटा इतना आ जाए। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे स्केच पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएंगे और चेंज स्केच सपोर्ट पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे ये रेफरेंस मांगेगा जो, ठीक है, उस रेफरेंस में हम इसे सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, अगेन ये वाली कंडीशन जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ये हमेशा याद रखने हैं। जब भी स्केच बनेगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ऐसे ही कंडीशन में रहेंगे। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। ठीक है, और यहाँ से मैं उन्हें मैनेज करूँगा, राइट है ना, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ये मेरे मैनेज हो गए। ठीक है, और मैं ओके कर दूँगा। अब मैं स्केच के अंदर जा सकता हूँ। ठीक है, और बाहर आ सकता हूँ और आप देख सकते हो कि ये वाला स्केच जो है इस पे आ चुका है। ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बदले हैं तो ये थोड़ा सा शिफ्ट हो गए हैं। तो बाद बाकी हम जो है कैसे भी इन्हें मैनेज करा सकते हैं। अपना कंस्ट्रेंट लगा के डायामीटर जो भी, जितना हाइट वेट जो भी देनी है आप दे सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अब थोड़ी सी और डिटेल में चलते हैं। अभी यहाँ हमने फेस पे किया है, सिमिलरली वही कंडीशन हम इस पर भी लगा सकते हैं। सपोज करो हमने एक प्लेन ले लिया। ठीक है, यहाँ हमने एक प्लेन लिया और ये हम इसकी वैल्यू डाल देते हैं 50। ठीक है, अब सपोज करो मुझे इस व्यू में चाहिए, इस वाले व्यू में। ठीक है, पीछे के जो बैक के जो प्लेन है वो मैंने हाइट कर देता हूँ। ये हाइट किया, ये हाइट किया। ठीक है, अब मैं फिर से स्केच ना लेके यही वाले स्केच को करूँगा मैं। ठीक है, चेंज स्केच सपोर्ट पे क्लिक किया और ये वाला स्केच दे दिया और ओके कर दिया। ठीक है, तो ये ओके देख सकते हैं आप, तो यहाँ पे चेंज हो गया। ठीक है, अभी क्या प्रॉब्लम आती है, ज़्यादातर स्केच के साथ एक प्रॉब्लम होती है। स्केच के साथ जब कोई एरर आए ना, तो आपको सिर्फ दो ही काम करने हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ से राइट क्लिक करके आइसोलेट कर देना। अगर एरर आती है, स्केच की दो ही एरर होती हैं, मेन दो एरर होती हैं। एक आती है वो एरर जब आप कोई स्केच को मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद वो कहीं से लिंक ले रखा होता है, तो वो लिंक तोड़ देना है। मीन्स यहाँ से राइट क्लिक करके आइसोलेट यहाँ पे आएगा, अदरवाइज़ यहाँ पर कहीं पे आएगा, आइसोलेट कर देना है। ठीक है, अगर उसके बाद भी नहीं सॉल्व हो रही है, इसका मतलब ये है कि जहाँ पे ये स्केच बना था वो एरिया हट चुका है या डिस्ट्रॉय हो चुका है, वो चीज़ें हट चुकी हैं। तो उससे दोबारा से राइट क्लिक करके स्केच सपोर्ट पे आप क्लिक कर दोगे तो वहाँ पे हो जाएगा। ये दो एरर आती हैं, ये आप सॉल्व कर सकते हैं बाकी। अच्छा, अभी चलते हैं थोड़ा और इसकी डिटेल्स पे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखेंगे, जब मैंने ये स्केच लिया, स्केच के जो पॉइंट आए हैं ना, मेन पॉइंट, वो ऐसे ही रैंडम आएगा। और आई मीन रैंडम नहीं, मतलब इसके एक कोऑर्डिनेट होता है यहाँ पे। अगर आप 0 0 करेंगे, ठीक है, ठीक है, तो ये यहाँ पे 0 0 पे आते हैं। मैं चाहता हूँ यार मेरे जो कोऑर्डिनेट आए ना वो इस वाले पॉइंट पे आए, यानी कि जब मैं इसे सीधा करूँ तो जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के जो कोऑर्डिनेट है बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट हो, ताकि मैं इसमें वैल्यू दे सकूँ एक हाइट विड्थ को जो प्रॉपर है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चेंज स्केच सपोर्ट से नहीं बना के मैं एक बार दोबारा से नया स्केच लेके आपको दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, जैसे इस वाले पे बनना था। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक फेस सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, ओरिजिन पॉइंट्स हैं तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर दूँगा प्रोजेक्शन पॉइंट। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे एक पॉइंट को पकड़ा और ये देखो बन गया पॉइंट से। अब यहाँ से कोऑर्डिनेट लेना स्टार्ट कर देगा, अदरवाइज़ कहाँ से ले रहा था, ओरिजिन से। अब ये क्या है, ये मेरी मर्ज़ी है, जहाँ मैं चाहूँ उसे सेट करा सकता हूँ। ठीक है,
और यहाँ से फिर से मैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सेट करा लूँगा और ओके कर दूँगा। देखो आ गया, है ना। देखा, इस कॉर्नर पे आ गए। अब कभी कभी क्या होता है ना कि हमारा कोई पार्ट ऐसा है एंगल पे है, ठीक है, पर हमें वैल्यू बिल्कुल सीधी ही चाहिए। एक कंडीशन मैं बना के दिखाता हूँ आपको, एंगल देता हूँ मैं इसे, दे देता हूँ 30 का एंगल, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मुझे स्केच बनाना है, ठीक है। अब मैंने जैसे ही यहाँ पे स्केच लिया, ठीक है, इस पे, तो यहाँ पे जैसे अगर आप देखोगे ना तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अगर आ रहा है, अगर आप देखोगे ये पुराना वाला स्केच है। एक मिनट पहले मैं हाइड कर देता हूँ पुराने वाले, ये मैंने हाइड किया, हाइड मैंने स्पेस से लगाया हुआ है, इसका शॉर्टकट कीज़ है, आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके। तो सपोज़ करो मैंने ये वाले फेस पे मैं प्लेन लेना है, लेकिन जब मैं प्लेन ले रहा हूँ तो ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अपने कोऑर्डिनेट पे ही आ रहा है, ठीक है। कोऑर्डिनेट पे आने के साथ साथ ये क्या है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो एक्चुअल में होते हैं वैसा ही आ रहा है, पर मुझे इसके रिस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल चाहिए। समझ रहे हो। अभी हम एक पॉइंट और आगे गए, पहले हमने फेस सिलेक्ट किया मर्जी के हिसाब से, फिर हमने मर्जी के हिसाब से पॉइंट सिलेक्ट किया। अब हम चाह रहे हैं मर्जी के हिसाब से हमारा जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है वो इस पर्टिकुलर लाइन या प्लेन के रिस्पेक्ट में है आए, ठीक है। तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, पहले हम एक पॉइंट सिलेक्ट करेंगे। चाहो तो पॉइंट ना भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं पॉइंट सिलेक्ट कर रहा हूँ फ़िलहाल, ठीक है। ना भी करोगे तब भी हो जाएगा। मैंने ये प्रोजेक्शन पॉइंट ले लिया इसका एक रेफरेंस में, ये फेस सेलेक्ट किया और ये मैंने प्रोजेक्शन पॉइंट ले लिया। अगर आप देखेंगे ये प्रोजेक्शन पॉइंट लिया तो ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो एक्चुअल में था, ठीक है, लेकिन ये इसके रिस्पेक्ट में चाहिए। जब इसके रिस्पेक्ट में चाहिए तो यहाँ पे ये तीसरा ऑप्शन आता है, पैरेलल थ्रू द लाइन, ये मैं सिलेक्ट करूँगा और इस लाइन के पैरेलल ले लूँगा, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को मैच करा लूँगा, है ना। अब देखा, ये मेरा स्केच इसके रिस्पेक्ट में आया बिल्कुल सीधा। अब वो टेढ़ा हो गया, अब मुझे इसके रिस्पेक्ट में, अब मुझे इसके रिस्पेक्ट में काम करना आसान हो जाएगा, ठीक है। यही मेन तरीके हैं जिनके थ्रू आप कहीं पर भी किसी के भी रिस्पेक्ट में आप स्केच बना सकते हैं। फिर आप जब आपको स्केच बना ही लेंगे तो फिर बाकी का काम आप खुद ही कर ही लेंगे, ठीक है। तो ये 3 तरीके हैं बेसिकली। मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। मैं बेसिकली ये तरीका है, आप पोजीशन प्लेन है, यहाँ पे आपको प्लेन सिलेक्ट करना है, प्लेन या फेस जो भी है। उसके बाद ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट लेने के तरीके हैं, ज़्यादातर सिर्फ एक यही तरीका हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं प्रोजेक्शन पॉइंट का। बाद बाकी भी हैं पर उतने ज़रूरत नहीं है, इतने कि एक इसमें से एक ये इंपॉर्टेंट होता है, बाद बाकी एक ये है पैरेलल थ्रू, या फिर जो मेन एक्सेस के थ्रू भी। मेन एक्सेस के थ्रू का क्या ही करना जब ऑलरेडी हमें चेंज ही करना है, उस किसी दूसरे पार्ट के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। तो थ्रू द पैरेलल लाइन कर सकते हैं हम, ठीक है। सिर्फ यही है इसमें, एक पैरेलल थ्रू द लाइन है और एक यहाँ पे प्रोजेक्शन प्लेन है। उसके थ्रू आप पूरे में कहीं पर भी जहाँ भी आपकी मर्जी है वहाँ पे आप स्केच बना सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और कोई टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं।